नमस्कार साथियों। आज जो मैं विषय वस्तु आपके लिए लेके आया हूं वो है एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भाग। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमें देखना है एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क का स्वरूप, यह शरीर, विज्ञान। तो मोटे तौर पे हम मस्तिष्क को तीन भागों में बांटते हैं। जो अगर हम ये अपना चेहरा देखें तो ये जो भाग कहलाता है, जो कि पूरा का पूरा ऑरेंज में बनाया गया है, इसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ये ऊपर की तरफ पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। इसमें जो बीच में ये हरा भाग है, इसे नाम दिया जाता है, ये जो बीच में हरा भाग है, इसे नाम दिया जाता है मध्य मस्तिष्क का। और नीचे से लेकर जो पीछे नीचे तक, पीछे की तरफ जो हमारे गर्दन के ऊपर का भाग होता है पीछे का, यानी ये जो पीला भाग है, इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। तो मोटे तौर पे हम अपने ब्रेन को इन तीन हिस्सों में बांटते हैं। अब अगर हम इन तीन हिस्सों को बांटें तो तीन हिस्सों में हमें लोब्स दिखाई देते हैं। अब ये लोब्स देखते हैं हमारे कौन कौन से लोब्स हैं। तो पहला लोब जो होता है हमारा, वो होता है अग्र कपाल पाली, फ्रंटल लोब। तो अग्र कपाल पाली। पैरिटल लोब हमारी होती है मध्य पाली। ऑक्यूपिटल लोब होती है पश्च कपाल पाली। जो कि पीछे, और ये तीनों मिलकर ऑक्यूपिटल, पैरिटल और फ्रंटल लोब, ये तीनों मिलकर हमें क्या बनाते हैं? ये तीनों बनाते हैं फोर ब्रेन। ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। जबकि टेम्पोरल लोब, जो कर्णपाली है, ये होती है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। वहीं पे जब हम पॉन्स मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं, और पीछे फिर ये जो है, ये जो गहरे रंग का भाग है, इसे हम कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला और मेरुरज्जु, ये तीनों मिलकर हमें ब्रेन स्टेम बनाएंगे। मस्तिष्क स्तंभ। और ये मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं हिंड ब्रेन।
पश्च मस्तिष्क। इसको हम आगे अगर ऊपर से देखें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बांटते हैं। हमारे जो मस्तिष्क हैं, मस्तिष्क के दो अर्धगोलार्ध होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने साइड व्यू देखा, लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमारा एंटीरियर यानी ये हमारा सामने का भाग है, जबकि ये पोस्टीरियर यानी पीछे का भाग है। पिछला भाग है ये। और ये हम सुपीरियर व्यू देख रहे हैं, यानी ये हम कैसा देख रहे हैं, तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं दृश्य। तो ये सुपीरियर व्यू है। इसके हिसाब से हम देखें तो हमारे दो हेमिस्फेयर बनते हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो जो हमारा ये भाग है, ये भाग क्या है, ये राइट हेमिस्फेयर का है। और ये भाग है लेफ्ट हेमिस्फेयर का। ये है दाएं गोलार्ध का, और ये है बाएं गोलार्ध का। और बीच में जो ये दिख रहा है ब्लैक वाला भाग, ये जो बीच में वाला भाग है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये हमारे बीच में दोनों जो हेमिस्फेयर हैं उसको अलग करता है, उसके बीच का गर्त होता है ये। तो लंबवत गर्त कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन जो होता है वो वेन्स से, इसलिए इसको नीले रंग से दिखाया गया है, और आर्टरीज से, ये जो लाल रंग से दिखाई गई हैं, तो वेन्स और आर्टरीज से भरी होती हैं, जो कि पूरे मस्तिष्क में लगातार क्या करेंगी, लगातार रक्त को प्रवाहित करेंगी, जिससे कि इसको हमेशा लाइफ मिलती रहे और ये हमेशा काम करता रहे। तो पूरे मस्तिष्क में हमारे क्या होंगी, वो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं जो हैं वो हमेशा वेन्स और आर्टरीज यानी जो शिराएं होती हैं और वेन्स होती हैं, शिराएं और आर्टरीज होती है, इनसे जुड़ी रहेंगी। जबकि जब हम पैरिटल लोब की बात करते हैं, यानी हम मध्य पाली की बात करते हैं, तो आगे की तरफ हमारे पास क्या हो गया, अग्र कपाल पाली, फ्रंटल लोब, दोनों गोलार्धों में बीच में पैरिटल लोब, और सबसे लास्ट में ऑक्यूपिटल लोब यानी पश्च कपाल पाली। और फिर आता है हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हम मस्तिष्कीय वलकूट की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में चिंतन का काम करता है, और इसी को हम सेरेब्रम भी कहते हैं। इसी के लिए एक जो शब्दावली यूज की जाती है, वो कौन सी शब्दावली यूज की जाती है, सेरेब्रम। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें मस्तिष्क में क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, फिर से हम साइड का करते हैं तो और ज्यादा इसको हम देखें तो हमें क्या क्या दिख रहा है,
ये जो बीच का भाग दिख रहा है, ये जो बीच का भाग दिख रहा है, इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, डीप लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक तंत्र है। और ये हमारा एंशिएंट ब्रेन कहलाता है, ये हमारा आदि मस्तिष्क कहलाता है। अब ये आदि मस्तिष्क क्यों कहलाता है? क्योंकि ये लगभग हमारे शुरुआती इवोल्यूशन के दौर से, जो हमारा जैव विकास हुआ उसमें शुरुआती दौर से ये रहेगा। बाकी सब चीजें देखें तो हम इसी के बीच में हम बेसल गैंग्लिया को देखेंगे। यहां पे हमने देखा कि ये मिड ब्रेन का हिस्सा, इसके जस्ट नीचे पॉन्स, उसके जस्ट नीचे मेडुला, और ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेप्स यानी मस्तिष्क स्तंभ बनाएंगे। यहां पे टेम्पोरल लोब को हम देखते हैं, कर्णपाली, फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, अग्रवल्कूट, सेरेबेलम को हमने देखा, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी सूचनाओं को रिले करने का काम करता है, इसीलिए इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। फिर हम फ्रंटल लोब को देख रहे हैं। फिर यहां पे एंटीरियर सिंगुलेट जाइगरेट है, जो कि भाषा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा के चिंतन के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत मशहूर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंतरिक सिंगुलेट जायरस, फिर अग्र कपाल पाली, और यहां पे मध्य पाली और पश्च कपाल पाली। अब दोनों जो हमारे मस्तिष्कों को जोड़ने का काम करता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम। जो दो हमारे अर्धगोलार्ध हैं उनको जो जोड़ने का काम करता है वो करता है कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, जबकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या जिसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं, यह मस्तिष्कीय वल्कूट, यह सेरेबेलम, ये स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरु रज्जु या मेरुदंड भी कहते हैं इसको। अब जो हमने लिम्बिक सिस्टम देखा था, तो लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से हिस्से होते हैं? ये पूरा का पूरा लिम्बिक सिस्टम था, जिसे हमने कहा था कि ये हमारा एंशिएंट ब्रेन है। ये लिम्बिक प्रणाली ही हमारा आदि मस्तिष्क है यानी प्राचीन मस्तिष्क है, जो कि लाखों वर्षों में भी हमारे ब्रेन में, और इसके ऊपर फिर हमारा जो आज का मानवीय मस्तिष्क है, मानवीय ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो पूरा का पूरा डेवलप हुआ है। फिर इसमें हम देखते हैं ब्रेन स्टेम जो देखा था हमने, मस्तिष्क स्तंभ, मस्तिष्क स्तंभ के हिस्सा थे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला। अब जो बेसिक गैंग्लिया के हमारे बाकी हिस्से होते हैं, कॉर्पस कैलोसम, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है, दोनों अर्धगोलार्धों को जोड़ता है, वो यहां दिखेगा। थैलेमस यानी चेतक, हाइपोथैलेमस यानी अधश्चेतक, हिपोकैम्पस जो हमारा
इवोल्यूशनरी पूरा का पूरा इमोशनल का और इंस्टिंक्ट का जो स्टोरेज है वो हिपोकैम्पस करता है। जितना भी हमारा जैव विकास में हमारे संवेग हो गए या अलग अलग तरह की सूचनाएं होगी जो शारीरिक संबंधी हैं, मूल प्रवृत्ति संबंधी है, वो हिपोकैम्पस में देखने को मिलेगी। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि ये सब मिलके हमें, तो यहां जो ऑरेंज कलर में है वो है हाइपोथैलेमस, जो येलो कलर में है वो है चेतक या थैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी अधश्चेतक ऑरेंज कलर में, जो ब्राउन कलर में है वो है हिपोकैम्पस जो लंबा सा दिखेगा आपको, और जो पिंक कलर में है वो है कॉर्पस कैलोसम जो कि दोनों अर्धगोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। ये सब मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, ये सब मिलकर हमें हमारा बेसिक लिम्बिक सिस्टम दे रहे हैं जो एंशिएंट लिम्बिक सिस्टम है। फिर इसके नीचे ही जो इससे जुड़ा होता है मिड ब्रेन, क्योंकि मिड ब्रेन सारी सूचनाओं को प्राप्त करके मस्तिष्क के अलग अलग भागों में दे रहा है। पॉन्स जो कि रिसीव करता है, मेडुला जो कि रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड से सूचनाएं, मेरुरज्जु से पूरे शरीर से जो सूचनाएं आती हैं उसको करता है पॉन्स, उसको देखता है कि कैसे हमें इस काम को करना है। तो ये हमारा मस्तिष्क के अलग अलग भाग थे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने मस्तिष्क के भाग देखे हैं, मस्तिष्क का शरीर विज्ञान देखा है, एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन देखा है, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। हमारा पूरा का पूरा जो परसेप्शन है, जो हम चीजें देखते हैं, चीजें समझते हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा, वो इसी एनाटॉमी पे निर्भर करता है, वो इसी जो हम देखेंगे मस्तिष्क के विज्ञान पर निर्भर करता है। चाहे हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, थिंकिंग, कॉग्निशन, चिंतन या फिर संज्ञान की बात करें, सभी कुछ हमारे इसी मस्तिष्क की कार्यात्मकता पर निर्भर करता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेके सीडीपी बाइट्स में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।